हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्रस्थ में। आज का हमारा टॉपिक है 16 संस्कार। अगर हम संस्कार शब्द की व्याख्या करें तो हम इसको जो है दो अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो होता है जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, जो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, और इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जीवन के प्रमुख चरण जिसको हम मान सकते हैं, जिसमें हम 16 संस्कारों को रखते हैं और इनको जो है हम सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो फॉलो करते हैं। इनका महत्व जो है वो एंशियंट टाइम में जो है वो काफ़ी था और आज भी जो है इनका महत्व जो है देखने को हमें मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इनको जो है विशेष रूप से फॉलो किया जाता था। इनको सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो पूर्ण किया जाता था, और अगर कोई इन संस्कारों को जो है वो पूर्ण नहीं करता था तो उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। समाज में जो है उनकी जो है वो इतना उनको मान सम्मान जो है वो नहीं मिलता था। और जो व्यक्ति जो है इनको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते थे, अनुष्ठान करते थे, इन संस्कारों को पूरा करते थे, उनका जो है वो समाज में मान सम्मान जो है वो बढ़ता था और उनको अच्छा समझा जाता था। तो आज हम इन संस्कारों को जो है एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इन संस्कारों में किन किन बातों को जो है वो ध्यान में रखा गया है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है मनुष्य के जीवन में। तो इसमें पहला है गर्भाधान। ये हमारे जीवन का प्रथम संस्कार होता था और इस संस्कार का जो प्रचलन था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। साथ ही जो है इस संस्कार का जो हमें वर्णन है वो सूत्रों में और स्मृति ग्रंथों में जो है वो देखने को मिलता है। और इस संस्कार का जो उद्देश्य होता था वो पुत्र प्राप्ति जो होता था, इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता था। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता था। दूसरा है पोषवन संस्कार। ये जो है वो गर्भाधान के तीसरे महीने में जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार था। और इसका जो अर्थ है वो था कि वे अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र प्राप्ति हो सके। और इस संस्कार को एक विशेष मुहूर्त में जो है वो संपन्न किया जाता था। चंद्रमा के पोष नक्षत्र में जो है इसको संपन्न किया जाता था। तो ये था पोषवन संस्कार। फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जो संस्कार है वो गर्भाधान के चौथे से 8वें महीने तक जो है वो ये संस्कार संपन्न किया जाता था। इसमें स्त्री के केशों को जो है वो ऊपर उठाया जाता था और इसमें जो है विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। और उसमें जो है अलग अलग तरीके से जो है जो गर्भवती स्त्री होती थी उसकी सुरक्षा के लिए जो है मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ताकि जो है कोई बुरी शक्तियां जो है उसको अपने वश में ना कर सके। और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए इस संस्कार को जो है वो किया जाता था। स्त्री के केशों में जो है मंत्रों से जो है वो उस तेल को जो तेल होता था उसमें मंत्र जो है वो उस तेल को मंत्रों से जो है बनाया जाता था और जो है एक सुगंधित तेल होता था। फिर जो वो तेल होता था उस स्त्री के सिर में डाला जाता था ताकि कोई बुरी शक्ति जो है उस पर हावी ना हो सके, इसलिए ये संस्कार पूर्ण किया जाता था। फिर आता है जात कर्म। जात कर्म जो होता है वह शिशु के जन्म के समय जो है पूर्ण किया जाता है। ये जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका पिता जो है वो अपने पुत्र को जो है स्पर्श करता है। सबसे पहले उसका पिता ही जो है उसको अपनी गोद में लेता है और उसके कानों में मंत्रों का उच्चारण करता है। फिर जो बच्चा होता है उसको मधु यानी शहद और घृत जो है वो चटाया जाता है और इस संस्कार को पूरा किया जाता था। फिर आता है नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें दिन और या 12वें दिन जो है संस्कार को पूरा किया जाता था, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता था। और प्राचीन हिंदू समाज में जो है वो नामकरण का विशेष महत्व है। इसको लेकर के एक स्मृतिकार हुए हैं बृहस्पति। उनके अनुसार जो है वो नाम ही लोक व्यवहार का पहला साधन है। तो इस तरह से जो है वो नामकरण किया जाता था। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कार जो है वो बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे मास में जो है ये संस्कार पूरा किया जाता था, जिसमें उसे प्रथम बार जो है घर से बाहर निकाला जाता था या लेके जाते थे। ये संस्कार माता पिता द्वारा संपन्न किया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर यज्ञ वगैरह किया जाता था, वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। फिर माँ जो थी वो बच्चे को पहली बार सूर्य के दर्शन करवाती थी। तो इस तरह से जो है ये निष्क्रमण संस्कार जो है वो संपन्न किया जाता था। फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार।
बच्चे के जन्म के छठे महीने में जो है ये संस्कार पूरा किया जाता था, जिसमें प्रथम बार बच्चे को पका हुआ भोजन खिलाया जाता था, जिसमें दूध, दही और पका हुआ चावल जो था वो शामिल था। इस भोजन को जो है वो पवित्र ढंग से बनाया जाता था। वैदिक मंत्रों के बीच में जो है इस भोजन को पकाया जाता था और उसको बच्चे को खिलाया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार आज भी हम देखने को मिलता है कि हम बच्चे के जन्म के छठे महीने में ही जो है वो बच्चे को भोजन खिलाते हैं। जो पका हुआ खाना होता है उससे पहले नहीं खिलाते हैं। तो ये जो संस्कार होता था एक सिस्टेमेटिक तरीके से होता था। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। आज तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन पहले जो था वो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचलन था और इसको विशेष तरीके से जो है आयोजित किया जाता था। फिर है चूड़ाकरण या चोलकर्म संस्कार। इस संस्कार में पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे और साथ ही जो है इस संस्कार को वैदिक यज्ञ और मंत्रों के द्वारा ही जो है वो संपन्न किया जाता था। गृह सूत्रों के अनुसार जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति या तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही जो है यह संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। और जो बच्चे के बाल काटे जाते थे उन बालों को गोबर के नीचे ढक दिया जाता था, ताकि उन बालों का कोई मिसयूज़ ना कर सके, उन बालों से कोई जादू टोना जो है वो ना कर सके। तो इस तरह से ये संस्कार संपन्न किया जाता था। फिर आता है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जो कान होते थे उनमें छेद करके उसमें बाल या कुंडल पहनाया जाता था। और इसमें जो है वो विभिन्न शास्त्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं, जिसमें बताया है कि जन्म के 10वें दिन से लेकर के 5वें वर्ष तक जो है इस संस्कार को पूर्ण किया जा सकता है। और जो कर्ण भेदन के लिए जो है अलग अलग सुइयों का प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर हम वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें तो ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण की सुई का प्रयोग किया जाता था, क्षत्रियों के लिए रजस यानी चांदी की सुई का प्रयोग किया जाता था, और वैश्यों के लिए आयस यानी लोहे की सुई का प्रयोग जो है वो किया जाता था। और इस तरह से जो है वो कर्णवेद का जो है संस्कार पूर्ण किया जाता था। बच्चे के कानों में छेद करके बाल या कुंडल पहनाया जाता था। फिर आता है विद्यारंभ। जब बच्चे का मस्तिष्क जो होता था वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता था या योग्य हो जाता था, तो इस संस्कार को पूरा किया जाता था, जिसमें जो है बच्चे को अक्षरों का बोध कराया जाता था। और ये जो संस्कार है वो बच्चे के जन्म के 5वें वर्ष में जो है वो पूरा किया जाता था, उपनयन संस्कार के पहले। और इसमें जो है भगवान गणेश की, सरस्वती की, माता लक्ष्मी की जो है और इसके साथ ही कुल देवों की पूजा की जाती थी। तो इस तरह से जो है विद्यारंभ का संस्कार पूरा किया जाता था। फिर आता है उपनयन। उपनयन संस्कार को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके माध्यम से जो बालक होता था वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास जाता था। उपनयन का अर्थ होता है कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाने से है। और इसकी जो आयु बताई गई है वो 8, 11 और 12 वर्ष निर्धारित की गई है। बालक जो है वो या बच्चा जो है वो गुरुकुल में जाता है गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये उपनयन संस्कार होता था। फिर आता है वेदारंभ। वेदारंभ इस संस्कार का जो हमें उल्लेख है वो सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। और इस संस्कार के प्रारंभ में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। फिर जो है वो जो गुरु होता था या आचार्य होता था वो एक अलौकिक अग्नि जो जलाता था और फिर विद्यार्थी को जो है वो पश्चिम की ओर जो है बिठाता था। फिर उसको वेदों का अध्ययन जो है वो करवाता था। अलग अलग जो वेद हैं उनके लिए अलग अलग दिशाएं बताई गई हैं। किसी को पश्चिम की साइड बिठाया जाता था, किसी को पूर्व की साइड बिठाया जाता था। तो इस तरह से इस संस्कार को पूरा किया जाता। वेदारंभ विशेष संस्कार बनाया गया था, क्योंकि शिक्षा में या विद्यारंभ में जो है बहुत सी शिक्षा शामिल थी और वेदों को जो है वो अलग से स्थान प्राप्त था वैदिक काल में। तो इसलिए इसको वेदारंभ का जो संस्कार है वो अलग बनाया गया था। और इसको जो है इस संस्कार को भी जो है वो विधिवत जो है वो पूरा किया जाता था। फिर आता है केशांत। केशांत या गोदान। गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थी जब 16 वर्ष का हो जाता था तो उस पहली बार जो है उसका सिर जो है मुंडवाया जाता था, दाढ़ी मूछ जो है बनाई जाती थी उसकी। और फिर जो है इस संस्कार को जो है वो पूरा किया जाता था। केशांत संस्कार इसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वे पहली बार 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तब सब अपने सिर को मुंडवा देता था, दाढ़ी मूछ मुंडवाता था। और फिर जो है इस अवसर पर जो गुरु होता था वो जो विद्यार्थी होता था वो अपने गुरु को जो है वो दक्षिणा के रूप में एक गाय भी जो है वो देता था। तो इस तरह से ये संस्कार पूरा किया जाता था। फिर है समावर्तन।
गुरुकुल में जब बच्चे की शिक्षा जो है वो समाप्त हो जाती थी, तो वे जो विद्यार्थी होता था अपने घर लौटता था और बाद में जो है उसी समय जो है इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। जो समावर्तन संस्कार है, जब विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण कर लेता था अपनी और अपने गुरु को दक्षिणा दे देता था, इसके बाद जो है विद्यार्थी को स्नातक जो है वो कहा जाता था, क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली होती थी और फिर वो अपने घर जाता था, गृहस्थ आश्रम का पालन करता था। तो ये था समावर्तन संस्कार। फिर आता है विवाह। ये जो संस्कार है वो प्राचीन हिंदू समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ जो है इसी संस्कार से माना गया है। और अगर हम बात करें विवाह की, तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य है, आसुर है, गंधर्व है, राक्षस है, पिशाच है। तो इस तरह से जो है इस संस्कार को फॉलो किया जाता था और इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। फिर आता है अंत्येष्टि संस्कार। ये मानव का या मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के समय पूरा यह संपादित किया जाता था। इसका उद्देश्य जो होता था वो मृत आत्मा जो होती थी उसको स्वर्ग लोक में सुख और शांति प्रदान करना। ये जो संस्कार होता था इसमें विशेष रूप से एक बात पर जो है जोर दिया गया है कि जो मृत आत्मा होती है उसको स्वर्ग लोक में जो है सुख शांति की अनुभूति होनी चाहिए, उसको स्वर्ग मिलना चाहिए। इसलिए जो है उसके जो परिवारजन होते थे, जो व्यक्ति होता था, वो उसकी आत्मा की शांति के लिए अलग अलग जो है वो काम करते थे, जैसे श्राद्ध वगैरह करते थे, अनुष्ठान करते थे, ताकि जो है मरने के बाद जो उसकी आत्मा है वो मोक्ष प्राप्ति कर सके, स्वर्ग लोक में उसको सुख और शांति प्रदान हो सके। तो इस तरह से जो है इस संस्कार को पूरा किया जाता था। तो ये थे 16 संस्कार। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ज्ञान प्रस्थ को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर जो है इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू।